वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आणि पापं धुतलेली बघता बघता मला असं वाटलं की पापं माझ्याच अंगाला चिकटतील की काय, म्हणून मी डुबकीच मारली नाही। महाकुंभ पर शिवसेना यूबीटी आमदार सुनील राउत का विवादित बयान, हिंदू समाज में आक्रोश। मुंबई, जैसा कि प्रयागराज में एक महीने से आस्था का महासंगम चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन यह वही महाकुंभ है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों के लिए धर्म पर कटाक्ष करने का मंच बनता जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे लेकर दुष्प्रचार करते हैं, तो कभी बिहार के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इसे फालतू तक करार दे देते हैं। अब जब उत्तर प्रदेश और बिहार से ऐसे भड़काऊ बयान आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां कैसे पीछे रह सकती थी। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी के विक्रोली विधानसभा के विधायक सुनील राउत का भी नाम जुड़ गया, जिन्होंने एक सभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सुनील राउत प्रयागराज महाकुंभ गए थे, लेकिन उनका वहां जाने का मकसद धार्मिक नहीं बल्कि मजा लेना था। सभा के दौरान उन्होंने कहा, मैं वहां गया तो देखा कि लोग अपने पाप धो रहे थे। मैंने सोचा कहीं उनके पाप मुझे न चिपक जाएं, इसलिए मैं सिर्फ घूम घूम कर 2 दिन में मजा लेकर वापस आ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज में बहुत कीचड़ था, इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ में स्नान करने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाना ही मत। अब सोचिए, जब कोई आम आदमी धर्म पर टिप्पणी करता है तो उसे कट्टरता और इनटॉलरेंट का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है, लेकिन जब एक आमदार खुलेआम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाता है तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता दिया जाता है। क्या यही सेक्युलरिज्म है? इस बयान के बाद हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। दिंडोशी विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संतोष यादव ने भाजपा के दिंडोशी विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि सुनील राउत पर कठोर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है, एक विधायक होकर सुनील राउत ने हिंदू सनातन धर्म को अपमानित किया है। अगर एक हफ्ते में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम हिंदू समाज के लोगों के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में घेराव करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या इस तरह के बयान देने वालों पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, या यह भी अन्य विवादित बयानों की तरह समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में भाजपा नेता राजन सिंह और संतोष यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पाय पडले, मी प्रयागराजला होतो का आजच आलो मुंबई सकाळी। 2 दिवस प्रयागराजची मजा घेत होतो, कोणी किती पापं धुतली ती पाहत होतो, आणि पापं धुतलेली बघता बघता मला असं वाटलं की पापं माझ्याच अंगाला चिकटतील की काय, म्हणून मी डुबकीच मारली नाही। तो जी किस मुद्दे पे आज आप दिंडोशी विधानसभा के अध्यक्ष के साथ में आपने ज्ञापन सौंपा है सीनियर को, क्या हुआ? सुनील राउत जी हैं जो कि उभाटा के आमदार हैं और महाकुंभ में गए हुए थे प्रयागराज। तो उन्होंने एक जनसभा में ऐसा संबोधित किया है लोगों को कि मैं प्रयागराज 2 रात मज़ा करके आ रहा हूँ, आज ही आया हूँ। लोग वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग कह रहे अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊं, लेकिन लोगों के पाप जब उसके अंदर धूल के मिक्स हो रहे हैं तो मुझे लगा कि जब मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो उनके पाप मेरे शरीर को लग जाएंगे। इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं गया। और मैं आप लोगों से भी ऐसा निवेदन करता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं महाकुंभ के लिए जाए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। जिनको अपने पाप धोने हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। उसमें उन्होंने उद्धव साहब का भी कुछ मराठी में ऐसा कुछ नाम लिया, मेरे को पूरी मराठी ठीक ढंग से आती नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी उस पर नाम लिया, उद्धव जी का भी नाम लिया कि हम उनके शिव सैनिक हैं तो हमको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो क्या आप इसे निषेध जाहिर करते हैं? निषेध तो हमारा है। जब से हमने सुना हमको बहुत बुरा लगा। हमने सीनियर जी को यही दिया है लेटर कि आप जो भी कार्यवाही बंद पड़ती है, एक जो वो कुंभ जो लगा हुआ है उसका दुष्प्रचार जो लोगों के बीच में कर रहे हैं वो एक हो गया, और जो हमारी धार्मिक भावना भड़क रही है, हमारी धार्मिक भावना भड़काने का जो उन्होंने कोशिश किया है उसके ऊपर हमने सीनियर को दिया है कि आप इसके ऊपर जो भी धारा बन पड़ती है उस धारा में उसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या संतोष जी अब ये मानते हैं कि आपके सनातन धर्म पे हमला किया गया है और अपमान किया गया है? हो रहा है, और जब से हम सरकार में हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो लोग और जानबूझकर उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर क्या लेंगे। हो ही नहीं रहा है, जानबूझकर छेड़ा जा रहा है।
कि देख लेते हैं कि ये सरकार कर क्या लेगी हमारे। अच्छा ठीक है, आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के बाद क्या ये ज्ञापन अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस साहब को भी आप सौंपेंगे क्या? अब सीनियर से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से अगर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो हम सीएम साहब को भी पत्र लिखेंगे। मैं आपको पूरे पत्रकार की तरफ से, बंधुओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। क्या मैं मानता हूँ कि जिस तरह से सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हमारे सनातन पर हमला होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही शब्द दोहराया है कि अगर हमारे सनातन धर्म पर हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तो क्या मैं मानूं कि आप सब पदाधिकारी आज से ही उतर चुके हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? क्या? धन्यवाद तिवारी जी। पहले तो जो आपने हमारा सत्कार करने की बात किया उसके लिए, यह सनातन आस्था का विषय है और जो विरोध कर रहे हैं वह भी हिंदू ही कर रहे हैं, न कि कोई मुस्लिम। हमें तो एक बार पहले उन्हें समझाना पड़ेगा। अगर वह समझ लेते तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो जो मोदी जी और योगी जी ने कहा, योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम किया है और सनातन धर्म की आस्था के है, इसके लिए आज 50 करोड़ लोगों ने 30-35 दिनों में स्नान किया। स्नान का महत्व क्या है, यह अगर राउत जी को पता होता तो यह शब्द बोलते ही नहीं, और उन्होंने यह शब्द जो बोला है इसका फल उनको भुगतना है। अच्छा राजेंद्र सिंह साहब, जिस तरह से अभी गिनीज बुक में ये महाकुंभ को अवार्ड के रूप में भी मिलेगा और सम्मानित किया जाएगा, कैसा महसूस होता है? देखिए, यह तो सनातन धर्म आज से तो चले आ नहीं रहा। सनातन धर्म बहुत पुराना है और उस सनातन की व्यवस्था पर महाकुंभ में एक व्यवस्था थी जो कि 144 सालों के बाद लगा हुआ था। लोगों ने उसको आस्था का विषय बनाया और सनातन धर्म जो आस्था बढ़ी 2014 मोदी जी के आने के बाद, लोगों में जो एक धार्मिक आस्था बढ़ी, सनातन के प्रति लोगों का झुकाव हुआ, इसके लिए आज 50 से 55 करोड़ लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और आज भी कर दिए। अच्छा राजेंद्र सिंह साहब, जैसे आप हमेशा विपक्ष सनातन के ऊपर हमला करता है और उससे क्या आपको पीड़ा होती है सनातन धर्म में? आप जैसे पदार्थ के लिए? पीड़ा तो होती ही है, क्योंकि हम लोग तो उस समय से काम कर रहे हैं जब हमें सनातन द्रोही करके हमेशा सनातन के खिलाफ ही बोला है उन्होंने। तो 14 के बाद से थोड़े से लोग जो है सनातन की तरफ झुकते चले गए। मगर साहब, जिस तरह से अभी इन्होंने राउत साहब ने जिस तरह से बोला, आपको क्या आप उसका विरोध करते हैं? नहीं तो हम तो विरोध कर ही रहे हैं ना। अगर यहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम उनकी विधानसभा में जाके विरोध करेंगे, वहाँ के लोगों को लेके अपने। अच्छा गोखला मालिक जी, जिस तरह से आपके सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत गलत, खराब महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने भी न्यूज़ में देखा तो बुरा लगा सुनकर। उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना तो चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पठान। अच्छा पठान साहब, जिस तरह से राउत साहब ने अपमान किया हिंदू समाज का, वो गलत है कि नहीं? वो भी गलत है। और सुनो, और जो भी अम्बेडकर जिसने नाम खराब किया अपने, उसने वो भी गलत है, बराबर है। दोनों की गलती, उधर माफ़ी मांगना चाहिए। अब देश का जनता को तुमको अच्छे से काम करना चाहिए। मगर राउत साहब ने जिस तरह सनातन धर्म का हम बोला माफ़ी मांग, उसको